जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, मैं हूं हुज़ैफ़ा नूर और कल हमने बात की थी इस लेक्चर पे, वो था कि व्हाट आर वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स में हमने पढ़ा था। पहली वेव हमने पढ़ी थी मैकेनिकल और दूसरी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर शायद हमने बात की थी मैटर वेव्स पे। और मैकेनिकल के प्रोग्रेशन ऑफ वेव्स में हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं, एक आपकी आ जाती है जी लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी आपकी आ जाती थी ट्रांसवर्स। ठीक है जी, उम्मीद है आपको कल के लेक्चर्स की सारी बातें याद होंगी, क्योंकि अगर आपको पिछले लेक्चर की बातें याद नहीं हैं तो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो जी चलें, फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज हमने देखना है पीरियोडिक वेव्स। ठीक है जी, ये आपका 8.2 टॉपिक है। इसमें हमने देखना है कि वेव्स कुछ टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, जो भी होना शुरू होता है, इसके ये फिनोमेना हमने ऑब्जर्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। अच्छा जी, पहली चीज़ आ जाती है आपके पास, हमें बात कर रहा था, हमने बात करनी है किस पे जी, पीरियोडिक वेव के ऊपर। पीरियोडिक वेव क्या होती हैं? पीरियोडिक वेव्स ये होती हैं कि अ वेव इज कंसिडर्ड पीरियोडिक if it repeats its shape and characteristics regularly over time। ठीक है जी, अब अगर कोई भी वेव आपकी शेप बार 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 चेंज करे तो हम कहते हैं कि वो एक पीरियोडिक वेव है, या कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स को बार बार चेंज करे। हम करेक्टरिस्टिक्स वेव की क्या क्या हो सकती हैं? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये चीज़ें आपकी वेव की जो होती हैं, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है जी, और ये अगर बार बार रिपीट होती हैं तो हम कहते हैं कि वो एक वेव जो है वो पीरियोडिक वेव है। और दूसरी बात ये है कि जी आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, दिस रिपीटिशन गिव्स राइज टू अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न विच इज अ की एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग वेव्स। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। अब अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा हुआ है हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम, सॉरी ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है जी, ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम से हम क्या कहते हैं? देखें, हम क्या लेते थे, एक कोई भी मैस लेते थे यहाँ पे, जिसको हमने जोड़ा होता था किसी भी स्प्रिंग के साथ। ठीक है जी, और ये मैस आपका पहले यहाँ पे इस जगह पे आपका मीन पोजीशन पे होता था। ठीक है जी, यहाँ पे मीन पोजीशन पे होता था और फिर हम कहते थे कि आपका मैस ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यहाँ पे हमने ली हुई थी मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के बाद हमने बात की थी कि यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगा और फिर आपका मैच यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगा। ठीक है, ये दो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस थी। ठीक है जी, आपके पास जो ये ऊपर वाली पोजीशन थी, ये आपके पास एक इधर एक्सट्रीम पोजीशन थी और एक आपके पास इधर एक्सट्रीम पोजीशन थी। ठीक है जी, आपका मैच फिर उसके बाद ये क्या होता था कि यहाँ पे आपका बीच में मैच आपका ऑसिलेट करता रहता था। ठीक है जी, ये जो ऑसिलेशन हो रही होती है, ये भी आप कहते हो कि बार बार हो रही होती है, क्योंकि पहले एक एक्सट्रीम से मीन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से मीन पे, मीन से फिर एक्सट्रीम पे, तो हम कहते हैं कि ये बार बार हो रही है। पीरियोडिसिटी इसके अंदर आ जाती है, इस वजह से भी इसको भी हम, इसके साथ एक वेव जुड़ जाती है जिसे हम पीरियोडिक वेव का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये चीज़ें होगी जी आपकी पीरियोडिक वेव के बारे में। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पीरियोडिक वेव्स के बारे में। टाइप्स कितनी होती हैं पीरियोडिक वेव की? सामने आपके दर्ज हैं कि आप पहली आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी आ जाती है ट्रांसवर्स। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं और पीरियोडिक वेव्स कौन सी होती हैं। ठीक है जी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं कि जिनमें वेव की जो डायरेक्शन है, प्रोपगेशन ऑफ द वेव, मिसाल के तौर पर आपका एक स्प्रिंग है ना, वो यूं चल रहा है। ठीक है, यूं लंबाई में यूं चल रहा है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास इस तरह कुछ अपने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो वेव होगी ना उसके ऊपर, वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। जो उसके ऊपर वेव होगी वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, और जो ऑसिलेशन उसमें पैदा हो रही होंगी वो भी इसी डायरेक्शन में पैदा होंगे। ठीक है, ये आपका आ गया लॉन्गिट्यूडनल की बात आ गई थी। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे किसकी? ट्रांसवर्स की वेव के बारे में। ट्रांसवर्स में हमने क्या कहा था कि अगर आपकी वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन जो है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो हम कहते थे इसके परपेंडिकुलर आपका जो डिस्टर्बेंस होगी वो होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, जिसको हम आसान अल्फाज में ये कह देते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं वो यूं यूं और फिर यूं और फिर यूं फिर यूं। ठीक है जी, ये आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी ये बात। ठीक है जी, और उसके बाद हमने ये बात करनी थी, देखें अगर आप वो स्ट्रिंग वाली अगर हम बात करें ना, तो स्ट्रिंग वाली बात को हमने किससे समझा था? ये देखें, ये आपके पास यूं कुछ करके वेव आपकी ट्रैवल हो रही थी। ठीक है ना,
तो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के दरमियान डिफरेंस था, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे भी पीरियोडिक वेव में भी वही बात है, पीरियोडिक वेव्स ही होती हैं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं, सिर्फ ये है कि ये बार बार वो अपना पैटर्न रिपीट करती रहती हैं, ठीक है ना। तो और कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे हमने इस चैप्टर में बेसिकली बात करनी है, इस फिलहाल टॉपिक में भी और आगे भी ज़्यादातर हम बात करेंगे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं और ट्रांसवर्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव कैसे हम कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पीछे समझा दी थी कि द ऑसिलेशन ऑफ द वेव जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके जी, वेव प्रोपोगेशन के। प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में हो रही थी, हमने भी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके परपेंडिकुलर आपकी जो ट्रांसवर्स वेव है वो पैदा होगी, ठीक है जी। परपेंडिकुलर उसकी जो होगी ऑसिलेशंस पैदा होंगी, ठीक है। तब हम उस वेव को कहेंगे वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स हैं जी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, देखें एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के जरिए कैसे समझते हैं कि हमने भी पहले बात की थी, पीरियोडिक वेव की एग्जाम्पल है जी एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है जी। एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जी। एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, हम क्या करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम ऑसिलेट करवाना शुरू कर देते हैं। ये आपकी मेन पोजीशन थी, हम इस मेन पोजीशन से इसको थोड़ा सा आगे पीछे इसको मूव करवाना शुरू कर देते हैं। पहले हम इसको नीचे वाली साइड पे यूँ मूव करवाते हैं, ठीक है, खींचते हैं इसको, और ये फिर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, आपका नीचे ऊपर होना शुरू होता है मीन से एक्सट्रीम तक, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये ऑसिलेट करना शुरू हो गया और हम कहते हैं अब इसके साथ हम वेव कैसे एसोसिएट करते हैं। देखो जी, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने क्या किया, ये जो मैस है ना, ये वाला मैस, इसके साथ हम एक जोड़ लेते हैं, एक स्ट्रिंग, ठीक है जी। इसके साथ हम एक जोड़ लेते हैं, एक स्ट्रिंग जोड़ लेते हैं, ठीक है जी। उस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, जब हम इसके साथ स्ट्रिंग जोड़ेंगे और ये आपका क्या उसे कहते हैं, मुसलसल वो हिल रहा होगा, ये आपका मैस हिल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग भी हिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये स्ट्रिंग हिलेगी ना, तो ऐसा कुछ होना है कि आपके पास, ये देखें, आपके पास एक वेव पैदा हो जानी है यानी स्ट्रिंग के अंदर, जो कि इस शेप में आ जाएगा, ठीक है जी, इस शेप में आ जाएगा। तो ये जो शेप आ जाती है, हम कहते हैं कि इस तरीके से हम एक तो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम से हम लोग एक वेव ले सकते हैं कि हम उसके साथ एक स्ट्रिंग जोड़ देते हैं और वो भी आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव बना देता है, जिसे हम कहते हैं कि ये बार बार कुछ टाइम बाद चेंज हो, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रही है, फिर उसके बाद दोबारा से ये शुरू होगी और ये हम कहते हैं कि ये दोबारा यहाँ पे आ गई, हम कहते हैं ये एक ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव है जी, ठीक है ना। अब जी अब हम आगे चलते हैं जी, आगे कैसे चलते हैं, देखें जी, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव भी हमने देखना है, इसमें भी आगे हमने इसमें ये देखने हैं, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, ठीक है, इसके के ताकि हमें पता हो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स के कुछ बेसिकली पीरियोडिक वेव्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने और पता होना चाहिए हमें। अच्छा जी, पहली चीज़ आ जाती है इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है ना, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये देखें, आपके पास आ गया जी, ये एक आ गई वेव आ गई, ठीक है जी, ये आपके पास आ गई वेव एक आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि देखें, अब हम क्या कर देते हैं, देखें जी, हमने यहाँ क्या करना है, ये देखें, दैट इन अ ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये देखें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है आपकी, ये वाली, ये जो लाइन है ना आपकी, ये लाइन आपकी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम इसे कह देते हैं, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये देखें, ये अभी आपको ये मेंशन हो जाना, ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला देखें, अभी आपको ये जो शेप सी बन गई, ठीक है, शेप वेव का हिस्सा नहीं है, इसको मेंशन करने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। ये जो शेप सी बन गई है ना, ये इस हिस्से को हम कहते हैं कि ये क्रस्ट है, देखें, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया था, ठीक है जी, ये आपका क्रस्ट का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हम कहते हैं द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये आ गए आपके नीचे वाले हिस्से, ठीक है जी, द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे मेंशन हो गया और उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रफ है। अच्छा, एक और बात ये कि ये वाला भी हिस्सा क्रस्ट है, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा भी क्रस्ट है, जिसे हम कहते हैं ये वाला, ठीक है जी, ये वाला जो हिस्सा है ये भी क्रस्ट है और उसके बाद ये वाला हिस्सा भी क्रस्ट है, उसके बाद आपके पास ये वाला हिस्सा भी क्रस्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद आप अगर बात करें तो जो नीचे वाले हिस्से हैं इसमें भी ये वाला हिस्सा भी ट्रफ है, ये वाला हिस्सा भी ट्रफ है
और उसके बाद ये वाला हिस्सा भी ट्रफ है, ठीक है ना। ये अच्छा जी, और उसके बाद हमने देखना है कि अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है, वो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखें, आपके पास एक क्रस्ट ये है और एक क्रस्ट ये है, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो वेवलेंथ के इक्वल होना है, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आना है वो वेवलेंथ के इक्वल होना है, ठीक है जी। इसको अगर हम क्लीन तरीके से अगर हम इसको अपीयर करवाएं तो वो ये इस तरह होगा। देखें, ये देखें, दो लाइनों के दरमियान ये मैंने लाइन आ गई, और उसके बाद हम कहते हैं कि जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा वो उसे हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास चीज़ आ जाती है लैम्डा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका आ जाता है द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है जी। आपके पास ये पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें भी अगली स्लाइड में जाते हैं। पहले वेवलेंथ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने क्या बात की थी, आपके पास दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान, ठीक है, ये क्रस्ट ये आ गई और एक क्रस्ट ये आ गई, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम कहेंगे वो वेवलेंथ के बराबर होगा ठीक है जी, वो वेवलेंथ के बराबर होगा और उसके बाद नीचे हमने बात की थी, अगर नेक्स्ट अगर आप देखें, बात की थी हमने दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका वेवलेंथ आपकी दे सकता है, ठीक है ना। और ये तो हमने बात कर ली थी जी वेवलेंथ की। आगे हमने बात करनी थी टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसको अगर हम देखें, ये नेक्स्ट में ये देखें, आपने बात करनी है, ये देखें आपके पास इसमें आपके पिछले डायग्राम में आपके पास तीन वेव्स बनी हुई थी। यहाँ पे आपने आपके सामने एक वेव बना दी है, ठीक है जी, एक वेव बना दी है। एक वेव को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है उसे हम कह दिया है हमने पीरियड, टाइम पीरियड कह दिया, जिसे हम कैपिटल टी से शो करते हैं। और इस वेव का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना निकल आएगा जी? ये देखें जी, ये जो डिस्टेंस निकल आएगा वो वेव लेंथ लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। उसमें भी या उसमें आपके पास दो तरह से आप वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। एक तो आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स अगर वेव गिवन है तो आपने एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक मेजर करें। इसमें देखें एक ही क्रस्ट है, दूसरा तो क्रस्ट है नहीं ना ऊपर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि जहाँ से वेव शुरू हो रही है वहाँ से लेकर और एंड तक हमने देखा कि एक वेव जहाँ कंप्लीट हो गई है ना, जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ गया, तो हमने कहा कि ये आपकी वेवलेंथ आ गई, ठीक है जी। और ये नीचे आ गया टाइम पीरियड टी, और ये देखें ये क्रस्ट ये ट्रफ, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी वेव स्पीड। वेव स्पीड नाम से जाहिर है कि हमने बतानी है किसकी स्पीड बतानी है जी? वेव की स्पीड बतानी है। अच्छा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। पुरानी डेफिनेशन है जी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आपके पास वही पुराने वाले डेफिनेशन है, ठीक है जी। फार्मूला भी वही पुराने वाला है। इस फार्मूले को हमने, ये भी हम पुराने वाले डेफिनेशन, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ना, या पुराने वाले फार्मूला लिखना है, जो याद होगा आपको 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, या सिर्फ शुरू में आपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा होगा ना, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। अच्छा, अब देखें जी, अब देखें हमारे पास वही पुराने वाले डायग्राम आ गई। इसमें हम वेव के हिसाब से इसको कैसे कवर कर सकते हैं? देखिए, वेव अगर आप देखें तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि आपका जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल हो रहा है वो कितना है जी? वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? हमने कहा था जी वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है। तो डिस्टेंस कवर्ड को हम क्या पुट कर सकते हैं? लैम्डा के इक्वल पुट कर सकते हैं ना, यही बात है। और उसके बाद ये देखें आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इसमें हमने डिस्टेंस कवर्ड की जगह लैम्डा पुट कर दिया और टाइम टेकन की जगह हमने कैपिटल टी पुट कर दिया, क्योंकि ये देखिए मैंने क्या कहा था, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जब वेव कंप्लीट हुई है इसको जितना टाइम लगा है वो किसके इक्वल आ जाता है? टाइम पीरियड के इक्वल, इसलिए हमने इसको कैपिटल टी के साथ मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है? नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपके पास, आपको पता है टी इज इक्वल टू 1/f, ये तो आपको पहले से पता है। जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है जी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा बन जाना है। अच्छा, ये जो आपका रिलेशन था वेलोसिटी का, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड था, और ये वाला जो रिलेशन है आपका जो नीचे वाला जो हमने अभी फाइंड किया, ये वाला, ये आपका फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकल आया जी, ठीक है जी ये आपका फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकल आया। तो ये आपका वेव स्पीड का रिलेशन है और बड़ा जाना माना रिलेशन है, ये आप लोग आगे बड़ा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये थी आपकी वेव स्पीड।
अच्छा जी, हम अब उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो फील फ्री टू आस्क मी, और उम्मीद है समझ आ गया होगा। बहरहाल अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फेज, और ये जो तो तीन चीज़ें हमने पढ़नी है नेक्स्ट लेक्चर में। और इंशाल्लाह दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।